अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा रशीद और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इन्फोटेक हब। तारीख के पन्ने जब पलटकर देखें तो ये साफ नज़र आता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले कई ऐसे मौजज़ात ज़ाहिर हुए जो ये बताते थे कि दुनिया में कोई अदीम शख्सियत आने वाली है जो दुनिया का निज़ाम पलटकर रख देगी। ये मौजज़ात सिर्फ इस्लामी रिवायतों में नहीं बल्कि मुख्तलिफ तारीख़ी किताबों और मुख्तलिफ अक़वाम के दरमियान भी मिलते हैं, जो ये साबित करते हैं कि एक अदीम हस्ती का आना तकदीर का फ़ैसला था। सबसे पहला और अजीम मौजज़ा ये था कि जो कि आमुल फ़ील का वाक़या पेश आया। अबराहा जो कि यमन का हुक्मरान था, उसने मक्का पर हमला करने का इरादा किया। उसका मकसद ये था कि वो काबे को नुकसान पहुंचाकर अपनी इबादतगाह को बेहतर साबित करे। मगर जब उसने हाथी के लश्कर तैयार करके मक्का पर चढ़ाई की तो अल्लाह ने अबाबील के झुंड को भेज दिया जो छोटी छोटी कंकरियां बरसा रहे थे। ये छोटी कंकरियां अबराह के लश्कर के हर सिपाही को जाकर लगी और उसके लिए मौत का पैगाम साबित हुई। ये पूरा लश्कर तबाह और बर्बाद हो गया। ये एक वाज़ेह मौजज़ा था जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले ज़ाहिर हुआ। इसके अलावा एक और मौजज़ा जो तारीख में मिलता है वो ये है कि जब आमता बिनते वहाब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा भी थीं और उम्मीद से थीं, तो उन्होंने देखा कि एक नूर उनके जिस्म से निकला जो शाम के महलात तक चला गया। ये मौजज़ा सिर्फ उनका ख्वाब नहीं था बल्कि इसकी तस्दीक मुख्तलिफ तारीखी रिवायतों से भी होती है। उस वक्त के मशहूर आलिम और यहूदी उलमा भी इस बात से बाखबर थे कि एक नबी की विलादत होने वाली है। इस बात का जिक्र तौरात और इंजील दोनों में मौजूद था। यहूदी उलमा ने जब इस नूर का जिक्र सुना और देखा कि आसमान पर अजीबो गरीब रोशनियां ज़ाहिर हो रही हैं, तो उनको समझ आ गया कि अब वो नबी आने वाले हैं जिनका जिक्र पुरानी किताबों में मौजूद है। एक और अजीम मौजज़ा ये ज़ाहिर हुआ कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त करीब आया तो ईरान के बादशाह किस्रा का महल के 14 बुर्ज गिर गए। ये एक अजीम निशानी थी जो ये बता रही थी कि अब किस्रा ज़्यादा देर तक दुनिया पर हुकूमत नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा फारिस के आग का मंदिर था जहाँ पर कई सदियों से आग जल रही थी, वो अचानक बुझ गई। ये एक अजीम वाक़या था क्योंकि ये आग 1000 साल तक जली हुई थी और कभी नहीं बुझी थी। इस मौजज़े ने तमाम मजूसी अक़वाम को हैरान कर दिया था। अरब के मशहूर आबो हवा और रिवाजों में भी उस वक्त अजीब तब्दीलियाँ देखी गईं। कहीं गहरे कुएं जो सदियों से सूखे हुए थे अचानक उनमें पानी भर गया। कहीं पेड़ जो मुरझाए हुए थे वो अचानक हरियाली से भर गए। ये सब इस बात की दलालत कर रहे थे कि अजीम हस्ती की विलादत होने वाली है जो सिर्फ एक कौम नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजे जाएंगे। अरब में कई जगहों पर बुतों की मूर्तियां रखी हुई थीं, वो अचानक गिर गईं। खास तौर पर काबा में जो मूर्तियां मौजूद थीं वो अपनी जगहों से हिलने लगीं और फिर गिर गईं, जो इस बात की निशानी थी कि अब शिर्क का दौर ख़त्म होने वाला है। विलादत के वक्त जब आमना बिनते वहाब ने अपने लाल को जन्म दिया तो एक अजीम नूर निकला जो मशरिक से मगरिब तक फैल गया। ये नूर सिर्फ एक छोटी सी जगह तक महसूस नहीं किया गया बल्कि तमाम अरब और गैर अरब मुल्कों में उसका असर देखा गया। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया करती थी, उनका घर भी इसी नूर से रोशन हो गया। उनका घर जो पहले तंगी और फ़क्र में था उसमें बरकत आ गई और उनके पास मवेशी बढ़ने लगे। ये सिर्फ चंद मौजज़ात नहीं बल्कि हज़ारों ऐसे वाक़यात हैं जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले ज़ाहिर हुए, जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये विलादत एक आम शख्स की नहीं थी बल्कि एक नबी करीम की थी जो दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजे जा रहे थे। ये मौजज़ात सिर्फ मजहबी हक़ाइक़ नहीं बल्कि मुख्तलिफ तारीख़ी वाक़यात भी इस बात की गवाही देते हैं। ये सब कुछ सिर्फ अल्लाह की कुदरत का इजहार था जो ये दिखाता है कि हर चीज़ एक तरीके और हिकमत के साथ होती है। यही वजह है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद पूरी दुनिया में एक नया दौर शुरू हो गया। ना सिर्फ अरब बल्कि रोम, पर्शिया और दूसरे इलाकों में भी इन तब्दीलियों को महसूस किया गया। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी के लिए हमें दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।